सब मतलब आप अपना मतलब निकलवा लेंगे तो मतलब इस तरह के लोगों से भी मेरा वास्ता रह हुआ। जाएगा। यही ऐसे लोग बहुत मिले मगर उनसे बचकर रहना चाहिए। मैं अपनी जो मेरी बहनें हैं जो इस फील्ड में अभी न्यू है उनको नहीं पता बिल्कुल जो आगे न्यू क्या टैलेंट इन्होंने बिल्कुल। चाहते हैं। मैं क्राउड में ही जाती थी तो बस वो टाइम के ऊपर ही टफ होता था। बाकी तो मुझे एक्टिंग का तो शुरू से ही शौक है तो जो भी आ जाए बस मतलब मुझे करना है। ये नहीं सोचती हूँ कि सामने कैमरा है। कैमरा अगर आप सोचेंगे तो फेस से पसीना आ जाएगा, दिल में घबराहट आ जाएगी, मतलब जो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। हाँ, इसकी वजह ये कि मैं पहले कुछ बन जाऊँ, इतना पैसा जमा कर लूँ कि बाद में इन केस अगर कुछ होता है, कोई बीमारी आती है, कुछ हो जाता है, कोई हादसे हो जाते हैं तो मेरे पास इतना बैकअप पे मेरे पास पैसा हो कि मैं खड़े हो जाऊँ। ये ना देखूँ यार कोई मुझे। वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान हैदर और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट तैयबा। और आज के हमारे सेट पे हमारी गेस्ट हैं एक्ट्रेस अरूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं। बेहतरीन। अच्छा, आज का हमारा पॉडकास्ट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। आज की हमारी जो गेस्ट हैं इनसे बहुत सी गपशप, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। बहुत इनकी इंटरेस्टिंग सवालात होने वाले जी हैं। बिल्कुल, इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, ज़्यादा पर्सनल नहीं हो जाएगा। इनकी फील्ड के हवाले से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा पॉडकास्ट देखते रहिएगा। तो आइए चलते हैं इनकी तरफ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो कैसा लगा आज हमारे सेट पे आके? बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो जितना जाना है कि अभी तक तो अच्छा ही है। आगे चल के देखते हैं जब आप सवालात शुरू करेंगे तो अभी जी तो जी मेरे सवालात भी अच्छे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपकी एक्टिंग फील्ड है, तो किस तरह आपको शौक हुआ एक्टिंग फील्ड की तरफ आने का? शौक तो मुझे कि शुरू से ही था एक्टिंग का। जब मैं छोटी थी तो किसी न किसी बात पे ना किसी की एक्टिंग करती रहती थी। तो इससे मेरा जो दिलचस्पी थी जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे आती गई। और मैं जब मॉडल्स को देखती थी उतरते हुए, उनको जो फेम प्रोटोकॉल जो मिलता था उससे मेरे दिल में ज़्यादा दिलचस्पी होती थी कि यार मेरे लिए भी कोई इतना वो करे, मेरे भी आगे पीछे गार्ड्स हों और मुझे भी 10 लोग मेरे मैम ऑटोग्राफ दे दें, मैम एक पिक्चर ले मतलब लें। फेमस होने का शौक था शुरू हाँ से? बिल्कुल, फेमस होने का शौक था और अपने पैरों पे खड़े होने का शौक था। मतलब अपनी मेहनत का पैसा कमाने का शौक था, दूसरों को देने का शौक था। क्योंकि मैंने कभी शुरू से माँ बाप से नहीं मांगा, ना मैंने कभी सोचा। अच्छी बात है, आपको खुद इंडिपेंडेंट होने का शौक है। बिल्कुल, मैं शुरू से हूँ। और तो हर मतलब कंट्री ये में चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का जो शौक था आपका सिर्फ आपको इसी एक्टिंग फील्ड में ही नजर आया? ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जो अर्निंग है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे उतनी ही अर्निंग आपकी बढ़ती रहेगी और आपका फेम भी बढ़ता रहेगा। आप खुद भी जो है कि मतलब नाम कमाते जाएंगे। वहाँ पे अगर हम जॉब करते हैं तो आप अगर 30 पर हैं, वैसे तो ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग हाँ, है। एक रेशो हाँ, यही चलती है 30 तो वो अगर 35। आप 60 के भी हो जाएंगे, 70 के भी हो जाएंगे तो आपकी 30 या 35 ही रहेगी, बिल्कुल जी। बढ़ेगी नहीं। जी। या वो साल में जो 1000-2000 बढ़ाते हैं बस वही बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सही। मुझे बहुत तो मतलब शौक आपने है इसलिए पैसा एक्टिंग कमाने फील्ड का। चूज की? मुझे पैसा कमाने का बहुत शौक तो है। मॉडलिंग की तरफ ध्यान नहीं गया आपका? मॉडलिंग की तरफ गया था, एक दफा मैंने मॉडलिंग की थी। सही। तो बैठ वो कहते हैं ना कि जो एक दफा में जो दिमाग में बैठ जाता है सही इंसान बात के है। तो हमेशा वही याद रहता है। ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए और मैं मॉडलिंग के लिए बनी भी नहीं और हूँ। अच्छी बात, जिस बंदे को जिस चीज में इंटरेस्ट हो बंदा वही काम करे। इंटरेस्ट भी नहीं है जी। वो, इसलिए क्योंकि तो इंटरेस्ट क्यों नहीं है? कभी कोशिश की, ट्राई की मॉडलिंग की तरफ जी जाने एक की? दफ़ा मैंने ट्राई किया था, बहुत दिल से गई थी मैं। और जैसे कि आपने मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया है, आपने मुझसे डील कर ली, बात कर ली कि आपको 6 ड्रेसेस देंगे हम, सही। आप वहाँ पे वॉक करोगे तो आप ये 6 ड्रेसेस पहनेंगे। जब मैं वहाँ चली गई तो ना मेकअप वाला मिल रहा, ना ड्रेसेस मिल रहे। जो मेरे 6 थे वो लड़कियाँ लेकर भाग गई। मतलब इतना कोई मतलब इतना आपके जाती क्राउड था, ड्रेसेस वो भी लोगों ने छीन इतना लिए? क्राउड था ना। और वहाँ पे एक अफरा तफरी लगी हुई थी, कोई मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं था, कुछ नहीं था। तो बस वो एक्सपीरियंस जो मेरा बैठ रहा है ना, तो वो हमेशा आज तक बैठ ही है। मतलब मेरा माइंड ही नहीं बना कि मैं वहाँ जाऊँ। एक्टिंग अपनी सही है, एक्टिंग फील्ड साफ सुथरी है, सही, बिल्कुल। बहुत अच्छी। चले जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉडलिंग फील्ड में किसी माफिया से डर गई हो या किसी से कोई डर लगता हो या कोई ब्लैकमेलिंग? डरते तो हम या अपने कोई- बाप से भी नहीं है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। होना भी इसी तरह चाहिए। बिल्कुल। और मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि आपको क्या घर वालों ने इजाज़त दे दी इजीली, या कोई मुश्किलात आई, कुछ बहुत रुकावटें ज़्यादा, आई?
बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। पहले ये होता था कि मैं क्राउड में काम करती थी कि रातों को जा रहे हैं, मतलब जी। जाने का पता है ये 2 सही। बजे 3 बजे जा रहे हैं और आने का पता नहीं है। सही बात है, ऐसी ही होती है। ऐसे ही है जी, ना। बिल्कुल। तो क्राउड में पहले मैं काम करती थी, तो मैं पैकअप जब होता था सुबह के 4 बज जाते थे, 6 बज जाते थे, और जो आने के बाद मैं अपने माँ बाप के फेस रिएक्शन Reaction देखती देखती हूँ, जी। सबसे ज़्यादा। मेरे बाबा मतलब वो गुस्से के तेज, जाहिर सी बात है एक जवान लड़की उनकी घर जी, से बाहर है, बिल्कुल किसी माँ तो बाप को गवारा नहीं होता ये। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग की ना अनबन चलती रहती थी घर के अंदर, कभी किसी बात पे लड़ाई, कभी किसी बात पे, मगर मैंने अपना ना हौसला नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मतलब करनी डटे है, रहे, जाना है, एक डटे मिशन पे। रहना है, बिल्कुल सही। डटी यही रही। मिशन है, बस इसी हाँ, को अबूर रोजाना करना है। डांट भी पड़नी है, रोजाना सब कुछ हो रहा है, और दूसरे भी बोले आपको तो पता है कि आग लगाने वाले कितने बिल्कुल होते हैं सही और बात रिश्तेदार। रुकावटें डालने वाले तो हमारे बहुत अपने होते घर हैं। में बहुत ज़्यादा। सही। तो उन सब ने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा बोला, बट मैं अपने जो मेरा मिशन था, जो मैंने अपने ठान ली थी ना, मुझे वही करना सही, बहुत जबरदस्त। तो अच्छा अच्छा, किया ऐसी बात आपने है। स्टैंड लिया आपने। जी, ये मेरे बिल्कुल गोल stand से लिया। मेरा ड्रीम है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ का जो सपना है वो पूरा करूँ। सबसे ज़्यादा मैं अपनी माँ के लिए ही फोकस कर रही हूँ उसमें, क्योंकि वो जो एक जैसे अगर आपको वो बताएंगी अभी बैठकर कि मेरी बेटी ना ड्रामों में काम करती है, तो उनके चेहरे की जो वो चमक होती है ना, मतलब एक फखर से वो सबको फखर बोलती है कि उनका मेरी इतना, बेटी एक हाँ, टीवी सही। आर्टिस्ट उनका है। और इतना फखर है कि मतलब मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, कोई बड़ी वो नहीं हूँ कि जैसे नामी गिरामी जी, होते हैं। बिल्कुल। नॉर्मल हूँ, छोटी सी हूँ यार। अभी फर्स्ट ईयर पर हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी माँ की दुआओं से मैं आगे भी बढ़ूँ। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बट जरूर मैं आगे उनका बढ़ेंगी। सपना, और इसी तरह आप जोश जज्बे से लगन से लगी रही तो बिल्कुल। यकीनन कामयाबियों की तरफ जाएंगी, बुलंदियों को इंशाल्लाह छुएंगी। जरूर जाऊंगी। देखिए बिल्कुल मुझे अपने जाएंगी। ऊपर भरोसा है। अच्छा, तो सबसे टफ कौन सा ऐसा शूट लगा कि जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो, एक सीन कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएगा, लेकिन आप कर मुश्किलात गए? पेश आई हैं आपको। जी, शुरू में तो बस ऐसा लगता था कि शुरू में तो मैं क्राउड में ही जाती थी, तो बस वो टाइम के ऊपर ही टफ होता था। बाकी तो मुझे एक्टिंग का तो शुरू से ही शौक है, तो जो भी आ जाए बस मतलब मुझे करना है। ये नहीं सोचती हूँ कि सामने कैमरा है। कैमरा अगर आप सोचेंगे तो फेस से पसीना आ जाएगा, दिल में घबराहट आ जाएगी, मतलब जो लड़खड़ाना डायलॉग्स, शुरू हो जाते हाँ, हैं जी। लोग। जो डायलॉग्स आपको मिले हुए होंगे आप वो भूल जाएंगे। मैं ये नहीं सोचती। मैं कहती हूँ बस मतलब जो मुझे मिला है उस पर माइंड से, दिल से फोकस करके, दिल से अपना सब 100% देते हैं, मैं 200% देती हूँ अपना, बहुत जो अच्छी मेरा बात है। बेस्ट होता है। जबरदस्त। बाकी सामने वाले की मर्जी है, क्योंकि लोग कमेंट्स भी करते हैं, और आज तक के जितने भी कमेंट्स मेरी वीडियो पर आए ना, बहुत अच्छा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो सबसे बेस्ट सीन कौन सा है जो आपको खुद पसंद आया हो? कॉमेडी के ज़्यादा होते हैं मेरे, क्योंकि हंसी मेरे फेस पे ज़्यादा रहती है। वो तो लग रहा है माशाल्लाह मुस्कुराहट के हंसने हंसना हंसने की आबादी है। बिल्कुल हंसमुख हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कॉमेडी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे, और मुझे सैड जो सीन होते हैं वो इतने पसंद नहीं है, क्योंकि रोना धोना तो आपको पता है सही कि बात है। आवाम के पास पहले ही इतना है, वो दूसरे को थोड़ी देखेगी, तो इसलिए तो आप जो आपने स्टेप उठाया अपने लिए, तो आप और लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही देना चाहूंगी कि देखें हर किसी की बातों में ना आए। ये फील्ड ना बहुत अच्छी भी है और सही। बहुत गंदी, बहुत बुरी भी है। मैं सबको नहीं कहना चाहूंगी, नाम लेके तो कह नहीं सकते हम यहाँ पे, नॉमिनेट करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल पसे ऐसा, पर्दा रखना चाहिए। ऐसा कुछ एक को लोग नहीं हैं, करना, एक को नहीं क्योंकि बोलना आपका चाहिए। मैसेज हमारी ऑडियंस को जा रहा है, लोग जी। नहीं, देखने देखिए, वाले हमारे व्यूवर्स हैं, पूरी दुनिया में ये पॉडकास्ट देखा जाएगा, तो सबको ये आपका मैसेज जा रहा है। तो मतलब खुल के जरा थोड़ा सा जी, बताएं कि इस ताकि हमें फील्ड देखने वाले भी में आपकी क्या बात उतार सुन चढ़ाव सकें। आते जी। हैं, हाँ। या किस तरह के लोग मिलते हैं जिनसे आपको सामना करना पड़ता है। नहीं, सब ऐसे ही मिलते कि मैं आपको बहुत मॉडल बना दूंगा, मैं आपको एक्टर बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करना कराना उनका कुछ मतलब नहीं सुनहरा होता। ख्वाब दिखाते हैं वो सिर्फ आपको। जी, बातें, बिल्कुल। सिर्फ बातें होती हैं, और स्टार्टिंग में अगर आपने उनसे बात कर लिया, आप उनकी बातों में आ गई हैं कि जी जी सर मैं कर लूंगी, और क्योंकि जाहिर सी बात है अब मुझे बहुत शौक है। अब आप मुझे बोलेंगे जी। कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको एक्टर मॉडल बना दूंगा, तो मैं तो आपकी बातों में फौरन आऊंगी, क्योंकि मुझे तो जी, शौक है ना, बिल्कुल मुझे तो ठीक। करना है। फिर आप अपनी असलियत दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, मुझसे दोस्ती कर लो, डिनर पे चल लो, यहाँ चल लो, वहाँ चल लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये सब मतलब बिल्कुल। आप अपना मतलब निकलवा लेंगे, तो मतलब इस तरह के लोगों से भी मेरा वास्ता रह पड़ा। जाएगा। यही ऐसे लोग बहुत मिले, मगर उनसे बचकर रहना चाहिए। मैं अपनी जो मेरी बहनें हैं जो इस फील्ड में अभी न्यू है, उनको नहीं पता बिल्कुल, जो आगे न्यू क्या, टैलेंट जी, इन्होंने बिल्कुल, चाहते हाँ। हैं, या जो बिल्कुल। लड़कियां अभी नया नया जज्बा जिनमें जाग जी। रहा है एक्टिंग का, जी। जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, तो उन तक ये मैसेज हमारा जरूर बिल्कुल, पहुंचे मैं यही कहना कि चाहूंगी इस तरह की अपना माफियात ख्याल से। रखें, जी, प्लीज बिल्कुल। किसी की बातों में ना आए, अपना ख्याल रखें, जो आपका दिल बोलता है, जो आपके माँ बाप बोलते हैं वो करें, सबकी बात सुने जरूर, मगर करें वही जो आपका दिल बोलता है। ये नहीं, हाँ, उनसे बोले
कि आप मेरा एक शूट करवा दो, मैं अपने आप को टीवी पर देख लूं कि सही। हाँ वाकई में मैं आपने कुछ करवाया जी, है, बिल्कुल। तो फिर हम सोचेंगे आगे दोस्ती के बारे में। क्योंकि यहाँ पे तो सब फर्स्ट में यही बोलते हैं कि पहले आप दोस्ती कर ले बाद में काम। जी। दोस्ती तो हो जाती काम नहीं होता। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग की तरफ चले जाते हैं बाद बिल्कुल में। ऐसे ही है, मैंने काफी लड़कियों को देखा है। मेरी कुछ दोस्तें हैं ऐसी जो बहुत क्लोज हैं, वो रातों को बैठ के रोती थी और 2-4 ने मुझे कॉल करी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई क्या हो गया यार, मैंने उनको अपनी पिक्चर्स दे दी, अब वो कह रहे हैं कि मैं वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर बिल्कुल, दूंगा। मैंने कहा, blackmailing दी की तरफ क्यों उतराते तुमने? हैं, जी, बिल्कुल। नहीं, वो बोल रहे थे ड्रामा में मेन लीड पे काम करवाएंगे। मैंने कहा कौन से मेन लीड पे, हम कौन से इतने खूबसूरत हैं, इतना वो कर रहे हैं, अगर ये करना ही खूबसूरत तो होता। आप हैं माशाल्लाह, लेकिन हाँ एक- देखिए, ये जो एक्टर्स है ना जी। जितने भी हैं, वो भी डायरेक्टली ऊपर नहीं पहुंचे। जी, बिल्कुल ऐसा है। सही एक है ना, low आप पहुंच level से- सकते हैं और बिल्कुल। नहीं मैं पहुंच सकती हूँ। ठीक, सही। पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे तो आगे सही बात है, जाएंगे ना। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमारे होती तो है, पर नहीं लगे हुए कि डायरेक्ट हम उड़कर पहुंच बिल्कुल, जाएंगे। ठीक, सही। पहली सीढ़ी पर कदम रखना तो पड़ेगा। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा मिला आपको? सबसे पहले मैं क्राउड में जाती रही, तो फिर मेरे दिमाग में है कि नहीं यार, मुझे ये काम नहीं करना, मैं किसको दिखाऊंगी। अच्छा मैं जाती थी, मुझे बहुत शौक होता था, तो कोई पूछता था ना कि तुम कहाँ हो, बिल्कुल। तो मैं वो बोलती थी वो जो सबसे कोने में छोटी सी बैठी हूँ ना, वो मैं हूँ। मतलब एक्स्ट्राज में बिठा दिया चार्ज करते में थे। साइड से ठीक मतलब है। नजर ही नहीं आता, ब्लर जी। कर देते हैं, सारा कुछ नजर नहीं आता, तो शर्मिंदगी तो होती थी स्टार्ट बहुत बेस ज्यादा। पे तो यही होता है कि पहले एक्स्ट्राज में ही आपको बुलाया जाता ऐसा ही है, होता है, पहले ऐसा ही आपको होता है। देखना होता है फिर कि एक कोऑर्डिनेटर मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि उरूज मैट का सीन है, तुम कर लोगी? मैंने कहा ये अल्लाह मैट का सीन, मैं मुझे नौकरानी, मुझे नहीं बनना नौकरानी। तो कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नौकरानी ये नहीं कि तुम झाड़ू पोछा मार रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि उनके साथ साथ फिरना, जूस दे दिया, ऐसा जी, कोई बिल्कुल हेल्प कर ठीक, दी छोटी सही। मोटी। तो सबसे जो मैंने कैरेक्टर किया वो मैट का किया, जिससे मुझे सही। थोड़ा सा हौसला मिला ठीक। बोलने का। वहां से तो फिर मैं बोलती चली गई, कोई मुझे रोकने वाला ही नहीं मिला। चलो, ये जबरदस्त वहां से तो मैंने कहा अब एक दफा बोल दिया तो अब बोलते ही रहो। जबरदस्त जबरदस्त। तो मतलब सीन तो कोई भी हो, छोटा हो जी, या बड़ा हो, मेड सही का बात। हो, नौकरानी का, सीन या सीन फिर होते हैं। देखिए काम तो काम है। काम तो जी। काम, जब फील्ड में कूद गए बिल्कुल तो फिर उस काम को हमें करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बट देखिए, तो पहला मैट किया, फिर दूसरा ड्रामा भी मैट का आ गया, फिर तीसरा भी मैट का आ गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं खाली मैट के लिए आई हूँ ड्रामा जी, में। बिल्कुल नहीं, मेरा आहिस्ता- काम है आहिस्ता, एक्टिंग, मुझे जी। शौक है एक्टिंग, तो ओवरऑल सारी देना आप। सब काम करवाए जितने भी बिल्कुल सही, एक्टिंग के हैं, मुझे खाली मैट थोड़ी बनना था। तो फिर मैंने आप बैकअप मार लिया। कंटिन्यू अगर एक सीन भी मुसलसल करते रहो तो वो एक 3-4 ड्रामे धब्बा मैंने छाप लग जाती है छाप जी। लग जाते हैं, कि भाई बिल्कुल ये तो ऐसे। सिर्फ इसी जैसे नर्सिंग ये पे सीखे, हैं हाँ, तो ये सिर्फ नर्सिंग मैं कैरेक्टर पर- के लिए हैं, बिल्कुल। अगर मेड पे हैं तो सिर्फ मेड हाँ, कैरेक्टर इसके के लिए लिए ही हैं। बुलाओ। तो फिर एक छाप लग जाती है। तो बिल्कुल। मतलब ओवरऑल होना चाहिए, हर तरह के सीन करने चाहिए। जी, मैंने भी यही कहा, बट मुझे मिले नहीं, तो फिर मैं पीछे हो गई। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है काम, फिर मैं थोड़ी सी मायूस हो गई। अब आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? बस मुझे मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, एक एक्टर, छोटी मोटी, जी। ज़्यादा बड़ी नहीं। इंशाल्लाह बड़ी ये सोच तो बड़ी की इंशाल्लाह। रखें, बड़ी की सोच होगी तो इस बड़ी लेवल पे की पहुंचेंगे है हम। बड़ी की है सोच, तो शुरू कर दी थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ अभी, इसलिए इसकी क्या कि- वजह? इसकी वजह ये कि मैं पहले कुछ बन जाऊँ, इतना पैसा जमा कर लूँ कि बाद में इन केस अगर कुछ होता है, कोई बीमारी आती है, कुछ हो जाता है, कोई हादसे हो जाते हैं, तो मेरे पास इतना बैकअप पे मेरे पास पैसा हो कि मैं खड़े हो जाऊँ। ये ना देखूँ यार कोई मुझे 5,000 दे दे, कोई मुझे 10,000 दे दे, ऐसा ना हो। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, मैं अपना पैसा जमा करना चाहती हूँ, सब कुछ अपने पैसे पे करना चाहती हूँ। लेकिन हम जिस आप- कैटेगरी में रहते हैं, हम आपका लड़की भी जल्द से शादी की ख्वाहिशात होती है कि माँ बाप बिल्कुल। करना चाहते हैं, तो इस तरह आपके साथ भी रोज तो रिश्ते कभी आते वालदा हैं। ने फोर्स भी नहीं किया? रोज करते आते हैं। होंगे। एक दफा मैं बहुत मतलब गुस्से सबको में- भगा देती हैं आप सबको भगा देती हूँ कि मुझे एक- करनी नहीं है? हाँ, रेगुलर रिश्ते आते, मेरी मम्मा रेगुलर बता रही है, आज इस लड़के का है, आज इसका है, 2-4 दिन के बाद आएंगी, बोलेंगी ये देखो तस्वीर, कितना अच्छा लड़का है, और ना मतलब इतना इतना इसके पास पैसा है, इतना ये है, इतना वो है, तुम जो बोलोगी ना वो तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार है। मैंने कहा मुझे उसका तो पैसा मतलब नहीं इतनी बेस्ट चाहिए, ऑफर्स आपने ठुकरा दी? नहीं चाहिए ना, उसका पैसा है ना, वो उसने मेहनत से कमाया है, मैंने थोड़ी मेहनत से कमाया है। तो वही मतलब तो इन आप फ्यूचर अपने होगा पैरों तो पे आप खड़ा करना। चाह रही हैं। मुझे अपना पैसा, अपने पैरों पे खड़े होकर मेहनत करनी है, अपना पैसा चाहिए, मैं किसी और का क्यों। और देखिए शादी का नाम सिर्फ ये नहीं है कि वो मेरी दौलत नाम कर देंगे तो बस हो गई शादी, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, सब बिल्कुल कुछ ऐसा देखना जी। पड़ता है। और मुझे अकेला लड़का थोड़ी मिल रहा है कि मैं उठा के उसको अकेले ले जाऊंगी, जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगी। ससुराल भी तो देखना पड़ता है ना, सास को देखना पड़ता है बिल्कुल सबसे ऐसा है। पहले तो, सही बात सास को है। कौन देखेगा। अच्छा, ये आजकल की वैसे एक लड़कियों की सोच है कि सास ऐसी सास वैसी, जबकि
मुआशरा ऐसा है भी, जी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता भी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कि देखिए, जो जब बिल्कुल हमारी बेटी की तरह पांचों रखते उंगलियां हैं। बराबर नहीं है तो सासें भी बराबर नहीं है। कहीं वो माँ बन के दिखाती हैं, बिल्कुल कई सास जो होती हैं वो वाकई में सास का रूप सास बन के जी, दिखाती धारण हैं। कर बिल्कुल लेती सही है। बात है। और जहाँ सास अच्छी मिल जाती है तो वह बहू हाँ, ऐसी बहू निकल अपने जाती है। निभारी उतनी सही नहीं, अगर बात है। ऐसी बहू आप जैसी मिली तो फिर तो सास ऑटोमेटिकली अच्छी जी, होगी। बिल्कुल, मैं तो- अपनी सास को वैसे ही रखूंगी जैसी मेरी माँ है, और मैं उनकी उतनी ही इज्जत करूंगी जितनी मैं अपनी तो माँ की हमारा करती हूँ। पॉडकास्ट देखने के बाद आपके एक और अच्छा रिश्ता आने वाला है। यकीनन कोई ना कोई जरूर आएगा आपको प्रपोज करने, क्योंकि कई लोगों के सपनों में तो आप जरूर आई होंगी। अब मैं सपनों ये में तो जानना मैं- चाहूंगा कि आपके सपनों में कोई आया कि नहीं? सपनों में तो मैं पता नहीं कितनों के आई हूँ, बट किसी के सपने पूरे पूरे नहीं कर सकी। सकी। इतना चलिए, talent नहीं है बहुत मेरे अच्छी अंदर। बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई आपके सपनों में आया आज तक? नहीं, मेरे सपनों में नहीं कभी आया। किसी से कोई मोहब्बत हुई हो या नहीं कभी कोशिश भी की हो करने की और ना कर पाई हो? नहीं, बस जब मैं 16 साल की थी तो एक रिश्ता आया था। जब जाहिर सी बात है, जी। छोटी उम्र थी, कच्ची मुझे उम्र नहीं थी, पता था, जी, कच्ची बिल्कुल। उम्र थी। तो 16 साल की थी, उन्होंने मुझे बेटी बनाया था, फिर उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेजा। सही। बट मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, बट मेरे माँ बाप जो हैं उनको पसंद नहीं था, सबसे ज़्यादा मेरे बाबा, और उनको ही पसंद क्योंकि नहीं था। तो वालिदैन फिर जो भी बिल्कुल, फैसला जी। करते हैं वो अच्छा तो सोच समझ के बहुत करते हैं। अच्छा सोचा था उन्होंने। देखिए, हम समझते हैं कि हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो हमारे लिए गलत फैसला कर देते हैं। हम सही बोल रहे होते हैं, बिल्कुल बट हम सही। सही नहीं बोल रहे होते, क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़े तो वो है ना, सही बात है। पहले तो वो हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। 1 महीने के बाद, 1 से 2 महीने के दौरान उस जिसका रिश्ता आया था ना, उसका इंतकाल हो गया। उस लड़के का? उस उस लड़के लड़के का, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। तो बस यही तो था। मतलब आपको और अल्लाह पाक ने देखिए माँ बाप के जरिए आपको बचाना था, आपको हाँ, बचाना बस था, उनकी बिल्कुल। सही बात जिंदगी है, इतनी सही- थी, सही बात है। और उनकी जिंदगी इतनी थी, और 2 महीने शादी चलती, उसके बाद मेरे फिर एक हाँ, धब्बा सही सा बात है, आ जी। जाता एक बेवा साथ धब्बा भी लग जाता बिल्कुल बेवा ऐसे का, ही है। और बहुत से मसले मसाइल थे। तो देखें, भले इसलिए बोलते शादी हैं कि 1 दिन चले या 2 महीने चले, शादी बिल्कुल, शादी होती है, शादी- नाम तो हो जाता ना कि बिल्कुल, शादी हुई है, तो इस वैसे वजह ही। से। सही, और कोई जबरदस्त। इंटरेस्टिंग आपके सवाल? तुबा, आपको स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे तो वैसे तो नहीं पसंद, क्योंकि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है आपका? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो आपकी बेस्ट मैच वैच तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता। ये लोग सब मैच तो एक्टिविटी में क्या आपका बेस्ट है मतलब? एक्टिविटी में मुझे बस पढ़ना पसंद था, डायरियाँ लिखना बहुत पसंद था, और यही अपनी एक्टिंग कर ली। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। मैं सबसे अच्छा कौन सी डिश है जो आप सबसे बना अच्छी लेती कौन हैं? सी बनाई? ये तो खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो आप बताएगा। आप मैं बोलते भी अपने तो एक मुंह से बड़ा कैसे हो अपनी तो तारीफ आपकी करूं? तारीफें करती हैं मतलब कि मुझे आप बेस्ट फेमस खानों में सबसे अच्छा खाना आम, ऐसा हो कि जो सबको पसंद आता हो घर में? कढ़ाई हो गई, खड़े मसाले का खीमा हो गया, ये सब। और मीठा मुझे बहुत पसंद है, मीठा मैं बनाती भी बहुत बेस्ट हूँ। जिसने भी खाया ना, सबने तारीफ की है। मतलब आपकी इससे शादी की हो तो मजे में रहेगा फिर। हाँ, सिर्फ मीठा ही बना के देती हूँ, मैं खाना खुद ही बना ऐसे लो। नहीं हो कि कोई मीठा खिला खिला के डायबिटीज बना दो। बोलूंगी खाना खुद बना लो, मीठा मैं बना लेती हूँ। सही, जबरदस्त। ऐसे ही अच्छा, है। चले, आज आप हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मौजूद हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर जो कि आप समझती हैं एक ऐसा कौन सा टैलेंट है जो कि सिर्फ आप में पाया जाता है और किसी में और नहीं? किसी में नहीं। ये तो सोचे सोचे जरा, मुश्किल सोच के question बताएं है। कि जो हाँ। सिर्फ आपके अंदर मौजूद है और आप मेरे समझते हैं अंदर- कि दुनिया में किसी के अंदर नहीं, किसी लड़की में नहीं पाया मेरे जाता। अंदर ये टैलेंट है कि अगर कोई मेरे सामने रो भी रहा होता है, तो मैं उसको इतनी तसल्ली दे देती हूँ कि वो अपना गम भूल के हंसने लग जाता है। मतलब रोते हुए को हंसा देती हैं। हाँ, मेरे अपनी बातों में मतलब उसको इतना लगा देती हूँ कि वो अपना गम भूल कर हंसने लग जाता है। और मेरे अंदर आदत ये है कि आप जितनी भी मेरे अंदर तकलीफें देख लेंगे या मेरा बैकग्राउंड देख लें, उसमें कोई हादसे हो गए या कुछ हो गया, तो उसमें भी मैं उसको थोड़ी देर के लिए तो याद रखती हूँ कि यार गम है, तकलीफ है, थोड़ी देर के लिए याद रखती हूँ, उसके बाद उसको भुला देती हूँ। मतलब दोबारा से अपनी वही जिंदगी जीने लग जाती हूँ, खुशगवार, हंसी मजाक, ये सब। क्योंकि यार देखिए, रोते रहना तो जिंदगी नहीं है। बिल्कुल ऐसा मतलब आप अपने सर पे सवार नहीं करती ये नहीं, चीज़ को, बिल्कुल जी, भी जी। नहीं, मैं अपने सर पे अब सवार आप नहीं कंटिन्यू करती। रखते हैं अपनी लाइफ को, जी। बिल्कुल। और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। जिंदा सही दिल हूँ बात ना, है, इसलिए। जिंदा वो दिल अच्छी इंसान बात मैं है। जिंदा दिल और हूँ। मैं जिंदा अपने आप दिली को कहती भी हूँ। होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल जिंदा दिल होना चाहिए, क्योंकि गमों को लेके बैठ जाओ तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ता। आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि पीछे मुड़ के मत देखो। देखिए, जो हो मैं गया एक सो हो दफा गया। आपके सामने सब रोऊंगी कुछ ना, भुला के आगे बढ़ जाए। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखें, मैं आज आपके सामने रोऊंगी ना, आप देख लोगे, बर्दाश्त कर बिल्कुल। लोगे।
कल आपके सामने रहूंगी, आप बर्दाश्त कर लोगे। परसों पता है क्या बोलोगे, अब गेट पे बोलेगे ना कोई उरूज आई है, तो अब अरे यार मना कर दो उसको, बोल दो आने के बाद ना रोना धोना स्टार्ट रोती कर चिल्लाती जी, रहती है, बिल्कुल। रोना बदतमीजी धोना करती है, स्टार्ट यही कर रहता है। देगी, बिल्कुल लेकर ऐसा बैठ लोग फिर जाएगी, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं बिल्कुल, वो हूँ, बिल्कुल। मेरे आज घर में ये हो गया, आज घर में खाने को नहीं है, आज जी। घर में मतलब इसीलिए आपने ठान ली, बस जिससे भी मिलना है इसी तरह हंसते मुस्कुराते मिलना है, रोते बिल्कुल हुए ऐसे वापस ही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को आप रोकर दिखाएंगे ना तो वो आपसे दूर भागेंगे। सही बात। जितना आप हंसकर बिल्कुल। दिखाएंगे जी, तो वो बिल्कुल दिल से सही आपकी बात है इज्जत करेंगे, जी। बाद में भी आपको याद करेंगे, यार वो लड़की थी ना, वो गम में भी हंस जाती है, वो हमें भी हंसा देती है, तो वो हंसने वाली बातें करती है तो वो याद आता है। रोने वाले को कोई याद कोई याद नहीं करता, सब बिल्कुल। छोड़ने वाले सही को बात है, कोई और याद फिर भागते हैं सब उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस मेरा फोकस सिर्फ हंसने पे रहता है, दूसरों को हंसाते रहो और हंसते रहो। चलिए, अच्छी बात है, जबरदस्त, जिंदगी वैसे माशाल्लाह। गुजरनी चाहिए। इंशाल्लाह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह आप लोग भी हंसते मुस्कुराते बिल्कुल, रहें, क्योंकि ना हम किसी को दे रहे, ना मैं आपको कुछ दे रही हूँ, ना आप मुझे कुछ दे रहे। बस हंस के वो बात कर लेते ना तो वही हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल ऐसा है, और यही बाद में भी इंसान के चले जाने के बाद लोगों को याद रहता है बिल्कुल जी, कि भाई बिल्कुल। कितना कोई हंसमुख था या थी। तो मैं तो यही चीजें यही होती हैं कहती जो हूँ, याद रहती हैं, बस बाकी मेरा तो यही इंसान है कुछ भी कि याद नहीं रखता। बिल्कुल एक इखलाक होता है जो कि याद रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल एक इखलाक ही याद रहता है। गाड़ी में भी किसी जाती हूँ तो 2-4 लोगों को हंसा के बात कर ली हंसकर, तो वो कहते हैं कि आपका तो इखलाक मतलब बहुत इस तरह अच्छा तो बहुत से लोग दीवाने होंगे आपके। है। बहुत है बहुत है। चैलेंज ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और मेरा वो क्वेश्चन तो वहीं का वहीं रह गया कि आपने बताया नहीं कौन सा कि इन फ्यूचर शादी का प्लान। हाँ करेंगे, बिल्कुल जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, कोई अच्छा रिश्ता आएगा और तो नहीं, अब तो ज़रूर आएगा, पॉडकास्ट देख जी, के ज़रूर बिल्कुल आएगा। आएगा। आप बेफिक्र रहें। और अगर तो आए ना आएंगे लोग सासों को इंशाल्लाह। भेजेंगे रिश्ता आपका, क्योंकि इतनी अच्छी बहू मिली तो वो कैसे रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। चले, ज़बरदस्त ऑडियंस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और हमारे व्यूवर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा पॉडकास्ट आप देखते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने कीमती ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारे अंदर खूबियां हैं वो भी आप हमें हाईलाइट करके बताएं, जो कमी कोताही है, जो खामियां हैं वो भी आप हमें हाईलाइट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब ये सिलसिला हमारा इसी तरह चलता रहेगा। आपकी मुलाकात लोगों से हम वक्तन फ़वक्तन कराते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, और आपके आज के आने का, हमारे सेट पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और यकीनन और हमें आपको इतना बहुत मज़ा entertain आया किया होगा। आपने, जी, और बिल्कुल, आपने अच्छा हमें भी लगा। इंटरटेन जी। किया, हमारी ऑडियंस को भी इंटरटेन किया। ज़रूर लोग जो आपको कमेंट्स करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।